हेलो स्टूडेंट्स, तो एच.सी. वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 26 काइनेमेटिक्स का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए पर्सन स्टिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजिशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ओके, तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है और इस टॉल बिल्डिंग पर यहाँ पर एक पर्सन कुछ बॉल्स को ड्रॉप कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट बॉल यहाँ पर, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और ये फिफ्थ बॉल है। तो पहले हमें थर्ड बॉल का निकालना है। तो ये 1 2 3 ये हो गई, 4 एंड 5 और 6 बॉल उसके हैंड में है। ओके, 1 सेकेंड के बाद अगर वो उसको ड्रॉप कर रहा है तो 1 सेकेंड में ये हो गया, उसके बाद फोर्थ वाली बॉल को 2 सेकेंड लगे और थर्ड वाली बॉल को 3 सेकेंड लगे। तो पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ फॉर बॉल थर्ड। अगर थर्ड बॉल का मैं यहाँ से पोजीशन कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर्मूला है हमारे पास S = UT + ½ AT²। तो क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा है तो U तो हमारे पास 0 ही है, ठीक है। तो ये तो 0 है हमारे पास। डिस्टेंस वो हमें कैलकुलेट करना है। टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड बॉल की बात करें तो थर्ड बॉल का कितना है, 3 सेकेंड है। तो इसको हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 4.9 × 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 44.1 मीटर। ये आया थर्ड बॉल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉर बॉल फोर्थ बॉल की बात करें तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो टाइम है फोर्थ बॉल के लिए वो देखो कितना है, 2 सेकेंड है। तो अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, S = U हमारे पास 0 रहेगा तो उस टर्म को मैं नहीं ले रहा हूँ। 9.8 इंटू अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4.9 इंटू हम 4 कर देंगे तो यह आ जाएगा 19.6 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर फिफ्थ बॉल। तो फिफ्थ बॉल के लिए टाइम की वैल्यू अगर मैं देखूं तो T मेरे पास 1 सेकेंड है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, S = 1/2 9.8 और अब क्या हो जाएगा यहाँ से T का स्क्वायर। T कितना है हमारे पास, 1 है। तो 1/2 9.8 इंटू 1 स्क्वायर यानी 4.9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग sees a kid sleeping from the top floor. With what speed assumed uniform should he run to catch the kid at arm's height 1.8 मीटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि बच्चों की ये हमारे पास वो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक किड जो है वो स्लिप कर जाता है। तो ये किड यहाँ से ऐसे स्लिप करेगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। एक पर्सन है जो 7 मीटर डिस्टेंस पर इससे है, यानी एक यंग पर्सन है, यंग मैन है। तो यंग मैन मैंने ये कंसीडर कर लिया और इसके जो आर्म हैंड की हाइट है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग की, वो हमें गिवन है 11.8। तो ये जो आर्म हाइट है ये 1.8 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस जो ये बची वो बची मेरे पास 10 मीटर। 11.8 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 10 मीटर। अब बच्चा जितने टाइम में 10 मीटर डिस्टेंस करेगा उतने ही टाइम में इस पर्सन को यहाँ इसको कैच करने के लिए पहुँचना पड़ेगा, तभी किड हमारा सेफ रह सकता है। ओके, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूला लगा लेते हैं, S = UT + ½ AT²। यू तो 0 है इसलिए मैं सीधा ½ AT² लगा लेता हूँ। ये हम बात कर लेते हैं फॉर किड।
यहाँ से देखो 10 है और ये क्या हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन हमने ले लिया 9.8 और टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे हम, इससे ये 4.9 टाइम्स जाएगा। टी स्क्वेयर अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो 10/4.9 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 100 दोनों तरफ रूट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मुझे टाइम की वैल्यू मिलेगी वो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 100 का रूट 10 और 49 का, इसको हटाने के लिए 0 लगाया था। तो ये टाइम की वैल्यू मुझे मिल गई, कितना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। अब इतने टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है उसको कैच करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्टेप का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं सीधा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 7 मीटर, कितने टाइम में 10, ठीक है, कितने टाइम में ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर डिस्टेंस है और टाइम 10/7 निकल के आया। तो 10/7 ऊपर जाएगा तो 49/10 और वेलोसिटी मुझे यहाँ से मिल जाएगी 4.9 मीटर पर सेकंड से उसको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant the bird drops a berry. Which cadet, give the distance from the tree at the instant, will receive the berry on his uniform? Okay, तो हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, और इस ट्री के यहाँ पर बेरी लगी हुई है, ठीक है, इस टाइप से। अब एक एनसीसी परेड के कुछ पर्सन हैं, कैडेट हैं, वो इस टाइप से आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, वो दे रखा है 12.1 मीटर। ओके, कैडेट की जो वेलोसिटी हमें इधर दे रखी है वो दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर की अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाऊं तो 6 × 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक बेरी को पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो अगर मैं ये टाइम यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर्मूला मैं यहाँ से लगा सकता हूँ S = UT + ½ AT²। क्योंकि बेरी ड्रॉप हुई है तो u हमारे पास 0 हो जाएगा और 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 इंटू t² हमें कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस की वैल्यू है 12.1, इससे हमारा ये 4.9 चला जाएगा। t² अगर यहाँ से निकाला जाए तो 12.1/4.9 और अगर t निकाला जाए तो मैं इसका रूट कर लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 121 का रूट 11 और 49 का रूट 7, ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अब ये पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कौन से कैडेट पे गिरेगा, तो डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों 5/3, टाइम कितना लगा उसको 11/7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55/21। तो 21 से हम 55 को कट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.62 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट if it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped and take g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमने लेट किया कि हमने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, वो कहता है कि लास्ट का जो 6 मीटर है तो मैंने कंसिडर कर लिया वो ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में वो जो टाइम लेता है 0.2 सेकंड का टाइम लेता है।
तो 0.2 सेकेंड का टाइम यहाँ से यहाँ तक ये ले रहा है, तो मैं यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम भी मुझे दे रखा है, तो फिर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 हम देख लेते हैं इसका। मैं इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगा देता हूँ, वही S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी और उसको मान लिया मैंने v, तो u की जगह मैं लिख देता हूँ, अच्छा ये 6 मीटर, तो मैंने इसको 6 लिख लिया इसकी जगह पर। u मुझे निकालना, तो उसकी जगह मैंने v मान लिया। टाइम मुझे पता है 0.2 सेकेंड लग रहा है। 1/2 एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 लेनी है, और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, तो इससे मेरे पास ये 0.1 टाइम जाएगा, तो 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.2 दूसरी तरफ जाएगा, तो 6 माइनस के 0.2 इक्वल टू v इंटू 0.2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं v कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 5.8 बाई 0.2 यानी 29 मीटर पर सेकेंड मेरे पास यहाँ की वेलोसिटी आ गई। यहाँ से फ्रीली ड्रॉप किया तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, यानी g की वैल्यू। तो अब स्टेप 2 देख लेते हैं हम इसका। स्टेप 2 में मैं यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v तो मुझे पता है 29 इंटू 29 हो जाएगा, ठीक है। u कितना है, 0 है, और 2 एक्सेलरेशन कितना है, 10 इंटू s। तो यहाँ से मैं s कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 29 इंटू 29/20, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से 42.01 अप्रॉक्स मीटर। अब 6 मीटर ये है, 42 ये आया। तो अगर मैं स्टेप 3 की बात कर लेता हूँ, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल वो कितना हो जाएगा, 42.01 प्लस 6 यानी अप्रॉक्सीमेटली 48 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू ए 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड, एज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्म। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो यहाँ तक की हाइट है वो है 5 मीटर, और इसके बाद कुछ सैंड पड़ा हुआ है ऐसे। तो इस सैंड में जब हमारे पास बॉल जाती है तो वो लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर अंदर चली जाती है। तो यहाँ की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और लास्ट में क्योंकि स्टॉप होना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये वेलोसिटी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका स्टेप फर्स्ट मैं यहाँ के मोशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जो मैंने v1 माना है वो मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल 0 है, 2 इंटू 9.8 और डिस्टेंस है 5। तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसका स्क्वायर यानी जो भी है, यानी v निकालूंगा मैं यहाँ पर, जो भी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, रूट करेंगे तो वापस मेरे पास वही आ जाएगी। तो v1 चलो मैं निकालूँ v1, तो उसकी वैल्यू 98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी रूट में। अब मुझे यहाँ की वेलोसिटी मिल गई और यहाँ का मुझे डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस। तो मैं स्टेप 2 में भी यही इक्वेशन लगा देता हूँ, यहाँ के लिए फिर से वही इक्वेशन लगा देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u1 की जगह कौन है, स्मॉल v1 स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v तो फाइनली 0 हो रहा है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। 2 इंटू a मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 इंटू रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा मीटर बनाने के लिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूँ तो इससे देखो ये 49 टाइम्स जाएगा, और इससे इसकी एक 0 कटेगी तो 10⁻⁻1 यहाँ पर बचेगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नेगेटिव का होता है,
तो इसकी नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है। बाकी रिटार्डेशन पूछा है तो इसलिए इसको प्लस में लिख देंगे, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव का है लेकिन रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, इसलिए इसको हम प्लस में लिख देंगे।